ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹੱਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਸੱਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆएं। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸੱਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆएं ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ करो। डॉक्टर जो विटाल। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद बंद या कैसे महसूस करते हैं, चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। ये सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो अपनी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी ये उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। हर उस व्यक्ति का निष्कर्म है जो सही विचार की शक्ति से प्रति पूरी तरह जागृत हो। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਲੀਸਾ ਨਿਕੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है? उसमें से बिल ही निकलना है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। आप कर्जे के बारे में सोच रहे हैं तो कर्जे की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्जा ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्जा वहाँ पर होगा या कर्जा वहाँ है, और क्या कर्जा आने वाला है? हाँ, कर्जा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्जे के बारे में अस्किंत हैं, सोच रहे हैं। वह इसलिए सामने आ गया। जो ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ आ गया। और क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करें। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। जेम्स रे ਦੇ विचार है ਅੱਗੇ कि ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देख कर कहते हैं ये मैं हूँ, ये आप नहीं हैं, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है या आपके संबंध वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही सत्र पर नहीं है
ये आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, ये तो आपके पुराने विचारों और कार्य का परिणाम है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के प्रतिभाषणों के साथ जीते रहे हैं। जब आप वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं तो उसके खुद को परिभाषित करते हैं। जो जिस तरह देखते हैं उसनों अपने वाल खिंच का केंद्र बनाने हैं, तो आप खुद को एक तरह से ये छाप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण है। जे असी पहला जो चीज़ मंगी है सानू वो चीज़ प्राप्त हुई है। जे असी पहले ही सोच इस तरह की रखी होंगी कि मैं यह प्राप्त करना, मेरे को इन्ना कुछ आ जाए, मेरे को यह चीज़ आ जाए, तो साढ़े को चीज़ होंगी, क्योंकि वो जो असी बोलते हैं वो चीज़ ब्रह्मांड पूरा करता है। ये खुद इस तो गुरबाणी का भी एक सुंदर विचार आता है कि जो मंगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे। जो जो असी ये मंगते हैं ये सानू वो चीज़ प्राप्त होंदी है, लेकिन अपने कर्म कारण, अपनी सोच कारण, अपने किसी होर ढंग नाल प्राप्त करने नाल ये सानू प्राप्त नहीं हुई है। अगे बुद्ध दे विचार है कि मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेवल गदार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। ये भाषण का सीरियस था द पुर्निंग सीरियस ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। नेवल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप अपनी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। अपने सजगता से अपनी भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी है। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। आपके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। सिर्फ अपने विचार बदलने की लोड़ है। ये राइटर कहते हैं और अपने बुद्धिमान लोग कहते हैं कि असी ऐसे विचार जेकर असी बन साडे और बनाई रखने हैं। ये नहीं है कि चलो असी एक बार सोच लिया, बार बार असी इसे ते जो वचन बोलना है उस ते अमल भी करना है भी मैं ये चीज़ जिहड़ी ब्रह्म दे विच गल कही है वो अवश्य पूरी होएगी और ये चीज़ ते ध्यान देना है। जेकर साडा ध्यान एक बारी असी बोल दिता तो फिर साडे वल वो इस तरह आके जदों उस तो पासे हुंदे आ उस सोच तो होर पासे जाने आ, वो पिछली कही हुई गल खत्म हो जाती है। किड्डा सीक्रेट रहस्य है इस बुक दे विच जो अमल करन योग है। इस करके अज इन्ना ही ये अगला पार्ट सी। कल आप इस तो अगला पार्ट जिहड़ा है सुनांगे। इहदे ते जरूर इहदे ते सोच के बार बार सुन के इहदे ते अमल करना है और अपने विचारां नूं बदल के जो पुराने विचार से उन्हां नूं छड्डना है, नवे विचार अपने अंदर धारण करने हैं तां कि असीं एक वधिया इंसान के रूप विच बहुत कुछ पाइए, जो इतना पाइए कि जो सानूं लोड़ तो भी वध होवे, असीं अपनी जिंदगी नूं इन्ना खुश रख सकीए जां कि जिन्ना जिहो जिहा सोचांगे उस तरह असीं बनना भी है। जिस तरह साडी सोच होएगी उस तरह बनना भी है। इन्ना ही कहंदा होया खिमा दा जाचका सीक्रेट रहस्य दा जिहड़ा ये पार्ट सीगा और अमर संदेश चैनल राਹੀਂ आप जी नूं सुनाया गया। सारिਆਂ ਦਾ स्वागत भी है।
ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।